हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉमन इंग्लिश वर्ड्स, जो बहुत ज़्यादा सिंपल है। आज के वीडियो में जो शब्द है वो शब्द हम दिन में कितनी बार बोलते हैं, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो या बच्चे हों, हर कोई इन सब शब्द का इस्तेमाल करता है। ऐसे शब्द हैं ये जो आपको रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे शब्द आपको याद भी होंगे। सो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा शब्द है वीक। वीक का अर्थ होता है हिंदी में कमजोर। क्या होता है अर्थ हिंदी में? कमजोर। एग्जाम्पल देखिए, ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। ही इज़ वेरी वीक। ही इज़ वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। ही इज़ वेरी वीक। अगला शब्द हमारा सैड। सैड का अर्थ होता है दुखी। सैड यानी कि दुखी। एग्जाम्पल देखिए, आर यू सैड? तुम दुखी हो। आर यू सैड? तुम दुखी हो। अगला शब्द है हमारा मिल्क। मिल्क का अर्थ होता है दूध। मिल्क यानी दूध। एग्जाम्पल देखिए, ड्रिंक योर मिल्क। ड्रिंक योर मिल्क, अपना दूध पी लो। ड्रिंक योर मिल्क। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारा हैप्पी। हैप्पी का अर्थ होता है खुश। हैप्पी, खुश। एग्जाम्पल है, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, या मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। सो अगला शब्द है हमारा अवेक। अवेक का अर्थ होता है जागना। अवेक का अर्थ होता है जागना। एग्जाम्पल है, आई एम अवेक नाउ। आई एम अवेक नाउ, अब मैं जाग रहा हूँ। आई एम अवेक नाउ, अब मैं जाग रहा हूँ। सो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा गार्डन। गार्डन का अर्थ होता है बगीचा। गार्डन का क्या होता है अर्थ? बगीचा। अब देखिए, इन सब शब्दों को बोलने के लिए आपको अंग्रेजी आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप इन सब शब्दों का इस्तेमाल आप नॉर्मली भी ऐसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, वी आर इन द गार्डन। वी आर इन द गार्डन, हम बगीचे में हैं। वी आर इन द गार्डन। सो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का अर्थ होता है मजबूत। स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत। वी आर स्ट्रॉन्ग। वी आर स्ट्रॉन्ग, हम मजबूत हैं। वी आर स्ट्रॉन्ग। सो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा वाटर। वाटर का अर्थ होता है पानी। वाटर का अर्थ होता है पानी। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू ड्रिंक सम वाटर। आई वॉन्ट टू ड्रिंक सम वाटर, मुझे कुछ पानी पीना है, या मुझे कुछ पानी चाहिए। आप इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला शब्द हमारा विलेज। विलेज का अर्थ होता है गांव। विलेज का अर्थ होता है गांव, जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल शब्द है। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग, और हर किसी को पता है कि विलेज यानी गांव होता है। तो एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ माई विलेज। दिस इज माई विलेज, यह मेरा गांव है। दिस इज माई विलेज। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारा बिहाइंड। बिहाइंड का अर्थ होता है के पीछे। के पीछे। तो आप इस्तेमाल करेंगे बिहाइंड का इंग्लिश में। एग्जाम्पल है, आई एम बिहाइंड हिम, मैं उसके पीछे हूँ। आई एम बिहाइंड हिम, मैं उसके पीछे हूँ। अगला शब्द है हमारा हाउस। हाउस का अर्थ होता है मकान या घर। मकान या घर। इंग्लिश में हम बोलते हैं हाउस। देयर इज माई हाउस। देयर इज माई हाउस, वहाँ मेरा घर है। देयर इज माई हाउस। सो अगला शब्द है हमारा सिंगर। सिंगर के यानी होता है अर्थ गायक। गायक, सिंगर। एग्जाम्पल देखिए, ही इज अ गुड सिंगर। ही इज अ गुड सिंगर, वह एक अच्छा गायक है। ही इज अ गुड सिंगर। तो अगला शब्द हमारा सिटी। सिटी यानी होता है शहर। इंग्लिश में हम सिटी बोलते हैं, हिंदी में हम शहर बोलते हैं। सो एग्जाम्पल देखिए, दिस सिटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। दिस सिटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यह शहर बहुत सुंदर है। अगला शब्द है हैंग। हैंग का अर्थ होता है लटकाना। लटकाना, आप इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे हैंग का। एग्जाम्पल देखिए, डोंट हैंग अप। डोंट हैंग अप, लटकाओ मत। अगला शब्द है हमारा फ्रेंड। फ्रेंड यानी होता है दोस्त। फ्रेंड, दोस्त। एग्जाम्पल देखिए, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे प्रिय दोस्त हो, यानी कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अगला शब्द है हमारा अंडर। अंडर का अर्थ होता है नीचे। अंडर का अर्थ होता है नीचे। एग्जाम्पल देखिए, द बुक इज अंडर द टेबल। द बुक इज अंडर द टेबल, किताब मेज के नीचे है। अगला शब्द हमारा बिग। बिग यानी होता है अर्थ बड़ा।
बड़ा इस्तेमाल करेंगे बिग का। दोज एप्पल्स आर बिग, दोज एप्पल्स आर बिग, वे सेब बड़े हैं, दोज एप्पल्स आर बिग। अगला शब्द है हमारा स्मॉल। स्मॉल यानी होता है अर्थ छोटा, स्मॉल यानी होता है छोटा। एग्जाम्पल देखिए, दैट हाउस इज वेरी स्मॉल, दैट हाउस इज वेरी स्मॉल, वह घर बहुत छोटा है। अगला शब्द है हमारा टॉल। टॉल का अर्थ होता है हिंदी में लंबा, टॉल का अर्थ होता है लंबा। एग्जाम्पल देखिए, शी इज 5 फीट टॉल, शी इज 5 फीट टॉल, वह 5 फीट लंबी है, शी इज 5 फीट टॉल। सो अगला शब्द है हमारा नियर। नियर का अर्थ होता है पास में, पास में नियर। एग्जाम्पल देखिए, आई एम नियर द स्टेशन, आई एम नियर द स्टेशन, मैं स्टेशन के पास हूँ। अगला शब्द हमारा ट्री। ट्री का अर्थ होता है पेड़, ट्री का अर्थ होता है पेड़। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज अ लेमन ट्री, दिस इज अ लेमन ट्री, यह एक नींबू का पेड़ है। अगला शब्द है हमारा स्लीप। स्लीप यानी होता है सोना, स्लीप का अर्थ होता है सोना। एग्जाम्पल देखिए, आई नीड स्लीप, आई नीड स्लीप, मुझे सोने की ज़रूरत है। अगला शब्द है हमारा लैंड। लैंड का अर्थ होता है जमीन, लैंड का अर्थ होता है जमीन। एग्जाम्पल देखिए, यू आर ऑन माई लैंड, यू आर ऑन माई लैंड, तुम मेरी जमीन पर हो। अगला शब्द है हमारा क्लाउड। क्लाउड का अर्थ होता है बादल, क्लाउड यानी कि बादल। एग्जाम्पल देखिए, द क्लाउड्स हिड द सन, द क्लाउड्स हिड द सन, बादलों ने सूरज को छिपा लिया यानी कि छुपा लिया। सो अगला शब्द है हमारा प्लांट। प्लांट का अर्थ होता है पौधा, प्लांट का अर्थ होता है पौधा। एग्जाम्पल देखिए, वी आर प्लांटिंग सीड्स, वी आर प्लांटिंग सीड्स, हम बीज बो रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारा स्टिक। स्टिक का अर्थ होता है छड़ी, छड़ी जिसको हम इंग्लिश में स्टिक बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द स्टिक इज टू स्मॉल, द स्टिक इज टू स्मॉल, छड़ी बहुत छोटी है। सो अगला शब्द है हमारा क्लोज। क्लोज यानी होता है बंद करना, क्लोज यानी कि बंद करना। एग्जाम्पल देखिए, शी स्टूड क्लोज टू हिम, शी स्टूड क्लोज टू हिम, वह उसके करीब खड़ी थी। सो अगला शब्द है हमारा रोड। रोड यानी होता है सड़क, रोड यानी होता है अर्थ सड़क। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज ऑन द रोड, आई वॉज ऑन द रोड, मैं सड़क पर था। तो अगला शब्द है हमारा ग्रास। ग्रास यानी होता है अर्थ घास, घास जिसको हम इंग्लिश में ग्रास बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द ग्रास नीड्स कटिंग, द ग्रास नीड्स कटिंग, घास को काटने की ज़रूरत है। अगला शब्द हमारा रिवर। रिवर का अर्थ होता है नदी, रिवर का अर्थ होता है नदी। द रिवर इज़ वाइड, द रिवर इज़ वाइड, नदी चौड़ी है। अगला शब्द है हमारा कॉल। कॉल यानी बुलाना, कॉल यानी बुलाना। एग्जाम्पल देखिए, ही कॉल्ड यू, ही कॉल्ड यू, उसने तुम्हें बुलाया, ही कॉल्ड यू। तो इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे इन सब शब्दों का। देखिए आप दिन में इन सब शब्दों का कितनी बार इस्तेमाल करते हैं। माई, माई का अर्थ होता है मेरा, माई का अर्थ होता है मेरा। दैट इज माई बैग, दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। सो अगला शब्द है हमारा पीपल। पीपल का अर्थ होता है लोग, पीपल का अर्थ होता है लोग। आई नो पीपल, आई नो पीपल, मैं लोगों को जानता हूँ, आई नो पीपल। सो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा आवर। आवर का अर्थ होता है हमारा या हमारी, आवर का अर्थ होता है हमारा या हमारी। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज आवर कार, यह हमारी कार है, दिस इज आवर कार। अगर आपको ये बोलना कि यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस, तो इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे। अगला शब्द हमारा वेरी का। वेरी यानी होता है बहुत, वेरी यानी कि बहुत। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ वेरी काइंड, ही इज़ वेरी काइंड, वह बहुत दयालु है, ही इज़ वेरी काइंड। सो अगला शब्द हमारा थिंक। थिंक यानी सोचना, थिंक, थिंक यानी सोचना। एग्जाम्पल देखिए, डू यू थिंक आई एम अगली, डू यू थिंक आई एम अगली, क्या आपको लगता है कि मैं बदसूरत हूँ, डू यू थिंक आई एम अगली। सो अगला शब्द हमारा ग्रेट। ग्रेट का अर्थ होता है महान, ग्रेट यानी कि महान। एग्जाम्पल है, यू वर सो ग्रेट, यू वर सो ग्रेट, आप बहुत महान थे,
यू वर सो ग्रेट। अगला शब्द हमारा सॉक्स। सॉक्स यानी मोजे। सॉक्स यानी कि मोजे। माई सॉक्स आर नॉट हियर। माई सॉक्स आर नॉट हियर, मेरे मोजे यहाँ नहीं हैं। माई सॉक्स आर नॉट हियर। तो इस तरह से सॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। सो बढ़ते हैं, अगला शब्द हमारा शू। शूज का अर्थ होता है जूता। शूज यानी कि जूता। एग्जाम्पल, आई नीड न्यू शूज। आई नीड न्यू शूज, मुझे नए जूते चाहिए या मुझे अभी नए जूते की ज़रूरत है। आप ऐसे इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगला शब्द हमारा रीड। रीड यानी पढ़ना। रीड यानी पढ़ना। आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। यू कैन रीड दिस बुक। यू कैन रीड दिस बुक, आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। तो अगला शब्द हमारा बिफोर। बिफोर यानी पहले। बिफोर यानी पहले। आई हैव सीन हर बिफोर। आई हैव सीन हर बिफोर, मैंने उसे पहले देखा है। सो बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द हमारा राइट। राइट यानी लिखना। राइट यानी लिखना। आई राइट पोएम्स। आई राइट पोएम्स, मैं कविताएं लिखता हूँ। सो अगला शब्द हमारा वाई। वाई का अर्थ होता है क्यों। वाई का अर्थ होता है क्यों। एग्जाम्पल है, वाई आर यू हियर। वाई आर यू हियर, तुम यहाँ क्यों हो। अगला शब्द हमारा व्हेन। व्हेन का अर्थ होता है कब। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन विल ही गो। व्हेन विल ही गो, वह कब जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द हमारा हु। हु यानी कौन। हु यानी कौन। हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू, तुम कौन हो। अगला शब्द हमारा आफ्टर। आफ्टर का अर्थ होता है के बाद में। आफ्टर का अर्थ होता है के बाद में। एग्जाम्पल है, वट आर दे आफ्टर। वट आर दे आफ्टर, वे बाद में क्या कर रहे हैं। वट आर दे आफ्टर। तो अगला शब्द हमारा स्टार्ट। स्टार्ट का अर्थ होता है शुरू करना। स्टार्ट का अर्थ होता है शुरू करना। एग्जाम्पल, कैन वी स्टार्ट। कैन वी स्टार्ट, क्या हम शुरू कर सकते हैं। कैन वी स्टार्ट। सो अगला शब्द हमारा टाइम। टाइम यानी समय। नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं टाइम का। टाइम यानी समय। व्हाट टाइम इज इट, अगर आपको किसी से ये पूछना कि क्या समय हुआ है, तो इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट टाइम इज इट। व्हाट टाइम इज इट। अगला शब्द हमारा अगेन। अगेन यानी फिर। अगेन यानी फिर। एग्जाम्पल है, डोंट कम अगेन। डोंट कम अगेन, दोबारा मत आना। डोंट कम अगेन। सो अगला शब्द है हमारा वर्क। वर्क का अर्थ होता है काम। वर्क का अर्थ होता है काम। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव टू गो टू वर्क। आई हैव टू गो टू वर्क, मुझे काम पे जाना है।